सो हेलो गाइस, आज के वीडियो अंदर मैं आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो अभी हम देव सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखते हैं, तो हम देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसे ओपन करने के बाद हमें एक नई फाइल बनाए, तो आप फाइल में जाओ, न्यू में जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी शॉर्टकट है कंट्रोल एन, आप वहाँ से भी बना सकते हो। इस तरह से यहाँ पर देखो शॉर्टकट दिया है, और आप चाहो मैन्युअली तो मैन्युअली भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपल आपको इसके पहले के वीडियो में सिंटैक्स बता दिया था, वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, आई बटन पे लिंक है, क्लिक करके देख ले आओ। इसमें मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। उसके बाद मैं लिख देता हूँ इंट मेन, ये फंक्शन है, इसके अंदर हम इसकी बाउंड्री के अंदर हम कुछ भी जो लिखेंगे वही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर में यहाँ पर देखो इंटीजर लिया है, इसीलिए हमें यहाँ पर रिटर्न 0 करना पड़ेगा। बाद में हम क्या करने वाले, सारे वेरिएबल को क्रिएट करने वाले। वेरिएबल और डेटा टाइप्स में क्या होता है हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले एक टाइप आता है इंटीजर डेटा टाइप आता है, इसे पूरा इसे वेरिएबल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इंटीजर, पहले मैं सबको एक साथ कंट्रोल स्लैश, बाद में एक आता है अपना कैर, बाद में इसे भी आपको कमेंट करना, उसके लिए भी एक शॉर्टकट आता है जो कि है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ये क्लिक कर यानी कि ये दोनों एक साथ दबाओगे तो ये आपका जो सिलेक्ट कर यानी कि एक लाइन है, तो एक लाइन कमेंट होगी, और बहुत सारा सिलेक्ट करके रखा है तो वो भी कमेंट हो जाएगा। यहाँ पर और एक होता है फ्लोट, इसे भी मैंने कमेंट कर दिया। बाद में यहाँ पर और एक होता है बूलियन, बूलियन बूलियन से ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पर हमें यहाँ पर बूली लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर डार्क हो गया, बूल एक डेटा टाइप है। बाद में और एक आता है जो कि है, यहाँ पर एक बार क्लिक के बाद में टैब में बढ़ता हूँ। इंटीजर अपना हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, बूल हो गया। यहाँ पर हम डबल लिख सकते हैं, डबल अपना हो गया। ये भी इंटीजर का ही है, पर इसमें हम ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंटीजर से। यानी कि यहाँ पर हमारा इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, डबल हो गया। बाद में इतने अभी के लिए इतने काफी है, हम आगे जैसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे अलग अलग थोड़े वेरिएबल हो गए। ये बेसिक वेरिएबल है, कभी कभी दूसरे वेरिएबल होते हैं वो भी काम आ जाते हैं। अब हम सबको एक एक बार अनकमेंट करके उसमें कैसे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर में हमने डाल दिया 30, बाद में कैरेक्टर को भी यानी कि कंट्रोल स्लैश करके हमने कमेंट से हटा दिया। बाद में हम कैरेक्टर में डाल सकते हैं, और कैरेक्टर में हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बाइट की जगह होती है। आप अगर इसका एरे बना रहे तो वो बात अलग है, पर इसमें हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, और वो हम अभी के लिए एक डाल देते हैं। और सबके पीछे मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, इस सबके पीछे हमें सेमीकोलन करना ही पड़ता है। बाद में फ्लोट के अंदर हम फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि 30 हम पाई की डाले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.14, ये पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पर 3.14 एक पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग फ्लोटिंग यानी कि जो पॉइंट के बाद भी हम लिखते हैं ना फ्लोटिंग वैल्यू, उसे फ्लोट में लिखा जाता है। बूल में क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देते हैं, और फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स लिख देते हैं। फॉल्स ट्रू, अभी के लिए मैं फॉल्स ही रहने देता हूँ, और बाद में हम इसका नाम भी देखेंगे, नाम कैसे लिखना होता है। बाद में डबल में होता है इंटीजर से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि 3 4 5 6 एक साथ सब कुछ स्टोर हो जाए, तो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। अब इसके हमें नाम लिखने हो, सबके नाम होते ही है, तो इसीलिए हमें नाम लिखने ही पड़ते हैं, वरना ये स्पेसिफाई नहीं हो सकते हैं।
जो नाम लिखने हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू के पहले लिख देते हैं इसका नाम है इंटीजर। इंटीजर तो नहीं लिख सकते तो हम कैपिटल में इंट लिख के देखते हैं। तो फिर हम ना नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर, रोल लिख देते हैं। यहाँ पर हम कैरेक्टर में लिख देते हैं ALPHA, अल्फाबेट, अल्फाबेट सॉरी ALPHA अल्फाबेट। और फ्लूट वैल्यू में अंदर हम लिख सकते हैं पाई, क्योंकि ये पाई की वैल्यू हमने डाली है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट CREDIT, क्रेडिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है तो नहीं है, फॉल्स यानी कि नहीं है। बाद में डबल में हम यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू 10 वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि इसमें हम नंबर बना देंगे। यहाँ पर 5 वैल्यू डाली हुई है पहले से ही और हमने वापस से 5 डाल दी, यानी कि अपनी ये 10 हो गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर मैं स्पेस रख देता हूँ। इस तरह से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंट्रोल एस से वेरिएबल क्रिएट नाम कर दिया। बाद में हमें इसे प्रिंट करवाना हो तो किस तरह से हम इसे प्रिंट करवाए ये देखना है। और बाद में हमें इसमें से वैल्यू लेनी है तो किस तरह से वैल्यू ले वो भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए सी आउट लिख देते हैं। सी आउट अंदर इस तरह से यहाँ पर कौन सा वेरिएबल हमें रोल नंबर प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट करवा लिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज होना चाहता था, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबके लिए। कंट्रोल C कर देते हैं। बाद में कंट्रोल V हमने 1 2 3 4 5 पूरा है तो हम एक बार और बार कर देते हैं, यानी कि अब सब के बारे में हम लिख देते हैं ALPHA बेट, अल्फाबेट को भी प्रिंट करवा लेंगे। बाद में हम पाई को भी प्रिंट करवा लेंगे और बाद में क्रेडिट कार्ड को भी प्रिंट करवा लेंगे। और बाद में यहाँ पर हम नंबर को भी प्रिंट करवा लेंगे। आप अच्छा नंबर यानी कि थोड़ा सा छोटा नाम रखो तो आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, वरना आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगा। तो मैंने छोटा नाम कर दिया है। अब इससे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको ऐसा लग रहा होगा सब क्यों मिक्स मिक्स आ रहा है, हमें नीचे नीचे लाना है, नई नई लाइन में लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर इस तरह से करके /n, या तो फिर इस तरह से करके ENDL भी लिख सकते हो। मैं सब में इस तरह से ENDL कर देता हूँ। ENDL से क्या होता है, जैसे हम /ND लिख सकते हैं इसमें, पर ENDL कभी हम नहीं लिखना, यानी कि हम ब्रैकेट नहीं करते, उसके लिए हम ENDL यूज कर सकते हैं, यानी कि हम ब्रैकेट के अंदर /n लिखते हैं। पर हमने ब्रैकेट ही नहीं किया तो हम ENDL से भी काम चला सकते हैं। ये दोनों एक जैसे काम करते हैं। अभी से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से कंपाइल और रन दोनों होता है। आप देख लो नई नई लाइन में आ गया। यहाँ पर 30 प्रिंट हो गया, यहाँ पर A प्रिंट हो गया, यानी कि ये जो जैसे जैसे हमने वैल्यू डाली थी वो प्रिंट हो गया। यहाँ पर 30 पहले ये जो रोल नंबर था वो, बाद में अल्फाबेट में जो A था वो, बाद में यहाँ पर 3.40 जो पाई की वैल्यू थी वो, बाद में कार्ड में फॉल्स यानी कि 0 और ट्रू यानी कि 1। इसमें 0 और 1 प्रिंट हो जाए तो आपको 0 यानी कि आपको समझ जाना है फॉल्स और 1 यानी कि ट्रू। बाद में यहाँ पर नंबर है जो आगे आगे से ऐसे ही कुछ भी दिखा रहा है। ये क्यों नंबर अच्छे से नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो इतनी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें कम कर देते हैं, बाद में से रन कर देते हैं तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि और एक वैल्यू ज्यादा है। बाद में और एक कम कर दी तो भी नहीं हो रहा, यानी कि इसमें 5 जैसी कोई वैल्यू स्टोर होती होगी। यहाँ पर देखो इतनी लिखी तो इतनी प्रिंट होके आ गई, यानी कि हम इसमें और एक वैल्यू ऐड कर दे तो नहीं आएगी। यानी कि ये कितनी वैल्यू स्टोर करता है, 6 वैल्यू स्टोर करता है और रोल नंबर 2 3 इस तरह से करता है।
अब आपको वैल्यू लेनी हो, यहाँ पर इन स्लैश ना करवा के आपको वैल्यू लेनी हो सबसे, इसे मैं निकाल देता हूँ क्योंकि बोल में हम वैल्यू कैसे ले, अभी इसे निकाल देता हूँ। बाद में पाई में भी वैल्यू लेनी हो आपको, अल्फामेट में भी लेनी हो और इसमें भी लेनी हो, कुछ नहीं होता, सिर्फ सी आउट जो है ना, ये सारे सी आउट, इसे आपको लेना, बाद में इसे सी इन कर देना है, सी इन कर देना है। सी इन से क्या कर सकते हैं हम, सी इन से वैल्यू को ले सकते हैं, यानी कि यूजर के पास से हम वैल्यू को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड वाला निकाल देता हूँ एक, और इसमें क्या होता है, इस तरह से हमें ये दो वाले करने होते हैं, हम उसमें आगे वाले करते हैं, इसमें हमें पीछे वाले करने, यानी कि ग्रेटर देन की साइन करनी है, उसमें हम लेस देन की साइन करते थे। और इसमें ई एन डी एल और वो सब नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है। आपको ई एन डी एल लिखना हो तो आप सी आउट भी करवा सकते हो। मैं सब कुछ इसे एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अपना ये हो चुका है, हमने स्क्रीन में वैल्यू ले ली है। अब इसे रन करवा के देखते हैं, यहाँ पर देखो ये वैल्यू मांग रहा है तो हमने डाल दी, यानी कि 50। बाद में और एक अल्फाबेट मांग रहा है तो ये डाल दिया। बाद में क्या मांग रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू मांग रहा है तो हमने डाल दी 3.14। और बाद में नंबर मांग रहा है तो हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म हो गया। अभी इसको प्रिंट करवाना है तो लेके जैसे आपने इस तरह से किया था, यहाँ पर सी इन किया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यार ऐसे इस तरह से मैं प्रिंट इनकी वैल्यू को ले लेता हूँ, बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ, यानी कि सब में सी आउट सी आउट, सी इन की जगह पर आउट, सी इन की जगह पर आउट, और इसमें भी सी इन की जगह पर आउट। और इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, इसमें इस तरह से कर देंगे, इसमें इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर हम ई एन डी एल भी लिख देते हैं सब में। ई एन डी एल से हम नई लाइन में आ सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया। बाद में यहाँ पर मैं भी ई एन डी एल लिख देता हूँ, यहाँ पर हम वैल्यू लेके प्रिंट भी करवाने वाले हैं तो इसीलिए हमने ये कर दिया। बाद में हमने डाल दी 34, बाद में जो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं, पहला ए बी सी डी है तो यहाँ पर मैंने डी डाल दिया, यहाँ पर 30। जो फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें हमने पाई की वैल्यू डाल दी 3.14। बाद में यहाँ पर नंबर ले रहा है तो 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, और ये सब कुछ प्रिंट होके नीचे आ गया। आपने सबसे पहले डाला था 34 तो 34 प्रिंट होके आ गया, यहाँ पर डी डाला था तो डी प्रिंट होके आ गया। बाद में 3.14 यानी कि ये पाई की वैल्यू डाली थी तो वो भी प्रिंट होके आ गई। और बाद में 1 2 3 4 जो नंबर था वो डाला था तो वो भी प्रिंट होके आ गया। तो यही थी वेरिएबल्स, इसे कहते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।